हेलो एवरीवन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं jobskillshare.org की नई सीरीज़ जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम है डिजिटल लिटरेसी। हमने प्रीवियसली बहुत से लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस सीरीज़ में और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिकली आप देख सकते हैं हमें OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक मॉडल है जिसको फॉलो करते हुए हमारे पास सारी कम्युनिकेशन वर्क कर रही है आजकल के एनवायरनमेंट में। हमें चाहिए क्यों? सबसे पहली बात तो एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि नेटवर्क बढ़ते जा रहा है, उसका साइज, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है जिसको हम ISO बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने रिसर्च किया मैंने नेटवर्क स्कीम्स को, डिफरेंट वेंडर्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, कि उसको एक हर चीज़ को एक नेटवर्क मॉडल फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर सके इरिस्पेक्टिव कि वो किसी भी वेंडर का, किसी भी प्रोडक्ट का एक आउटपुट है। तो हमने देखा कि ISO ने एक स्टैंडर्डाइज नेटवर्क मॉडल बनाया जो हम डिफरेंट नेटवर्क बिल्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी, नेटवर्क प्रोडक्ट्स को कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, चाहे वो किसी भी वेंडर का हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी नेटवर्क बिल्डर का हो। तो वो एक मॉडल को फॉलो करते हुए स्टैंडर्डाइज मॉडल को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं उस मॉडल के की बुनियाद पर। ISO देयरफॉर उसने रिलीज किया इस मॉडल को 1984 में। तो जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है वो इस नेटवर्क मॉडल को फॉलो करते हुए ही हो रही है। अब हम देखते हैं इसके लेयर्स हैं। तो 7 लेयर्स क्या है हमें पता होने चाहिए। तो पहले मैं इसको ब्रीफ करता हूँ 7 लेयर्स को, जिसमें से पहला लेयर है फिजिकल, फिर दूसरा है डेटा लिंक, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है सेशन लेयर, छठा है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां है एप्लीकेशन लेयर। तो आपका पैकेट जो है ना, जो आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं, वो इन लेयर्स को फॉलो करते हुए, थ्रू होते हुए जाता है। पहला लेयर है फिजिकल लेयर, जो आपके पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स जा रहे होते हैं या सिग्नल की फॉर्म में जा रहे होते हैं। आपने एक वायर्ड कनेक्शन आपने अपने सिस्टम में लगाया होता है, कैट 5 कैट केबल, वो फिजिकल लेयर है। फिर हमारे पास हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। ये इथरनेट का इथरनेट डिवाइस अगर इथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट हो रही है, इथरनेट पोर्ट पे एक मैक एड्रेस होगा। तो ये सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। तो आपको देखना है कि किस डेस्टिनेशन या सोर्स की IP भी तो होती है, IP एक लॉजिकल एड्रेस है। तो उसकी बुनियाद पर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे कहाँ पे पैकेट पहुँचाना है वो भी ज़रूरी है। तो आपके पास थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। चौथा लेयर है TCP या ट्रांसपोर्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी, कि आपने कहाँ से कहाँ भेजना है, पैकेट TCP है या UDP है, रिलायबल है या अनरिलायबल पैकेट है। तो उसको देखते हुए, या फर्स्ट करें वीडियो स्ट्रीमिंग है, उसको हम बोलते हैं UDP। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। फिर आता है सेशन लेयर। अब सेशन स्टैब्लिश होते हैं किसी भी पोर्ट्स के दरमियान, पोर्ट लेवल पर। तो जब भी इंटर होस्ट कम्युनिकेशन या होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो सेशन लेयर की बुनियाद पर होती है। सेशन स्टैब्लिश होता है। सेशन स्टैब्लिश होगा तो उसका मतलब है कि फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर और रिसीवर टू ट्रांसमीटर डेटा जा रहा है, सेशन सेशन स्टैब्लिश हुआ हुआ है। फिर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसके अंदर हम देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन और इंक्रिप्शन। पैकेट को इंक्रिप्ट करना है, इसकी सिक्योरिटी फीचर भी बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल है HTTP। आप देखते हैं कोई भी आप वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आप देखते हैं HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही होती है। वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर। आखिरी लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, जो आपके पास एंड प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट करें आपके पास आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ब्राउजर खुल रहा है, ये सब एप्लीकेशन लेयर होते हैं। एप्लीकेशन काम कर रही होती है, आपके सामने मौजूद होती है। तो ये 7 लेयर्स को फॉलो करते हुए हमारे पास एक पैकेट पहुंचता है और हम एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक है नेटवर्क मॉडल। अब हम बात करते हैं ये 7 लेयर्स फ्रॉम ट्रांसमिट टू रिसीव और रिसीव टू ट्रांसमिट। बेसिकली
आप एक बैठे में आपने डेटा भेजा है किसी दूसरे एंड पॉइंट या एंड होस्ट एंड पर, एक बंदे ने दूसरे बंदे को डेटा भेजा है, तो वो इस फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक 7 लेयर्स को फॉलो करते हुए ही पैकेट जा रहा होता है। आपने देखा होगा कि पहले लेयर पे बिट्स कहलाता है, फिर फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, सेकंड लेयर पे, थर्ड लेयर पे पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फोर्थ लेयर पे इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स होता है। आखिरी 3 लेयर इन द फॉर्म ऑफ डेटा जा रहा होता है। तो पैकेट्स बिट्स से लेके डेटा की फॉर्म में जा रहा होता है। आपने देखा 7 लेयर्स है हमारे पास, एक वन एंड टू सेकंड एंड, दूसरे एंड तक डेटा पहुंचाना है, तो इन लेयर्स को फॉलो करते हुए ही पहुंचाएगा, और यही लेयर्स पे रिसीविंग एंड पे भी फॉलो होंगे। फर्ज करें आपके पास डेटा भेजा जा रहा है, ट्रांसमिट, इस बंदे ने डेटा भेजा इस बंदे को, तो डेटा पहले एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे गया, सेशन स्टैब्लिश हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, नेटवर्क डेटा, फिर फिजिकल। अब ये फिजिकल लेयर क्या है, एक वायर है, वायर के जरिए पैकेट गया यहाँ पे रिसीविंग एंड पे। अब रिसीविंग एंड पे देखें, फिर जाएगा ये फिजिकल लेयर पे, फिर डेटा लिंक पे जाएगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। इस बंदे को इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन डेटा रिसीव हो गया आखिरी लेयर की फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह ये हायरार्की फॉलो हो रही होती है। आपको पता होना चाहिए कि पैकेट्स हमारे पास जो भी डेटा है इस लेयर्स को फॉलो करते हुए हमारे पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है। हम आगे की सीरीज में भी ये लेक्चर फॉलो करते रहेंगे, इस पर और भी बात करेंगे और भी लैब परफॉर्म करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।